जब आपको गर्भधारण हो जाता है, जब एक महिला गर्भवती हो जाती है, तो यहाँ पे एक लक्षण आपको दिखाई देते हैं ही देते हैं। और ये जो लक्षण होते हैं, ये लक्षण आपको कभी भी पीएमएस में, यानी कि जो पीरियड में लक्षण दिखाई देते हैं, जो पीरियड में आपको हार्मोन डिस्टरबेंस की समस्या होती है, जो आपको हार्मोन इम्बैलेंस की समस्या होती है, उसमें ये लक्षण आपको नहीं दिखाई देते हैं। ये लक्षण आपको सिर्फ तो सिर्फ प्रेगनेंसी में ही दिखाई देते हैं फ्रेंड्स। जब एक महिला को गर्भधारण हो जाता है, तो गर्भधारण छोटी मोटी चीज नहीं होती है, क्योंकि जब एक महिला में गर्भधारण होता है तो बहुत सारे एक महिला में चेंजेज होते हैं। उसमें बॉडी परिवर्तन बहुत ज्यादा होता है, उसके अंदर हार्मोन इतने ज्यादा उत्पन्न होते हैं, इतने ज्यादा हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, जिससे कि उसको जो प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं ऑटोमेटिक दिखाई देने लगते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत सारी महिलाएं जो है परेशान हो जा रही हैं कि मुझे प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई है, मैं कैसे जो है ये पता कर सकती हूँ, कैसे क्लियर कर सकती हूँ कि मैं अब प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स आपको मैं कई सारे वीडियो में मैं तरीके बताई हूँ, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगी जिससे कि आपको बिल्कुल आसानी से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। यहाँ पे 3 तरीके बताऊंगी। सबसे पहले तो आपको अगर प्रेगनेंसी अपने पीरियड मिस होने से पहले जानना है तो आप क्या कर सकते हो, पीरियड मिस होने से के बाद जानना है तो आप क्या कर सकते हो। तो वीडियो में पूरा बने रहिए। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, जब क्या होता है कि एक महिला को जब गर्भधारण हो जाता है तो उसके अंदर प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एचसीजी, एफएसएच, ये सारे जो हार्मोन होते हैं, इसके साथ और भी बहुत ज्यादा हार्मोन होते हैं, उसकी बॉडी में बनने लगते हैं। और जब ये हार्मोन बनने लगते हैं, जब ये हार्मोन उत्पन्न हो जाते हैं, तो आपको कोई चीज करने की जरूरत नहीं होती है, ये ऑटोमेटिक आपको दिखाई देने लगते हैं। अगर आप में प्रेगनेंसी के लक्षण नहीं दिख रहे हैं, यानी कि कितनी महिलाओं में प्रेगनेंसी के लक्षण थोड़ा कम दिखाई देते हैं, तो इसमें भी आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे प्रेगनेंसी के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपको इंतजार कम से कम पीरियड मिस होने के 20वें दिन तक एटलीस्ट इंतजार करने ही करने चाहिए, क्योंकि जब 20वें दिन तक आप इंतजार करोगे तो 20वें दिन तक आपको प्रेग्नेंट होने के चांस होते हैं। तो यहाँ पे किसी जो पीरियड की साइकिल में अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी तो वो चीज आपको दिखाई देने लगेगी, क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है कि जब आपका अंडा और स्पर्म मिल जाते हैं, जो है 4 से 5 दिन फैलोपियन ट्यूब में रहते हैं और ये कई सेल्स में डिवाइड होकर एक ब्लास्टोसिस्ट बना लेते हैं। जब ये ब्लास्टोसिस्ट बना लेते हैं तो यहाँ पे होता क्या है कि ब्लास्टोसिस्ट बनाने के बाद ये धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब से निकल के और आपके आते हैं एंडोमेट्रियम की दीवार में धंसने के लिए, चिपकने के लिए। और जब ये एंडोमेट्रियम की दीवार में चिपकने के लिए आते हैं तो वहां पे एक प्लेसेंटा का निर्माण होने लगता है। जब प्लेसेंटा का निर्माण होने लगता है तो जो प्लेसेंटा है वो माँ के नाभि से और आपके बच्चे के नाभि से बिल्कुल जुड़ा होता है। माँ के नाभि से और बच्चे से ये जुड़ा होता है और इसी के थ्रू बच्चे को हर एक चीज मिलता है। तो यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड, जब एचसीजी हार्मोन बनने लगते हैं तो यही हार्मोन आपके बॉडी में यानी कि ब्लड में डिटेक्ट होते हैं, ब्लड से छन के यूरिन में आते हैं। तो जब आप पीरियड मिस हो जाते हैं, जब यूरिन की आप टेस्ट करते हो तो यही बीटा एचसीजी का जो टेस्ट होता है, एचसीजी हार्मोन का जो है आपका यूरिन में टेस्ट होता है। कितनी महिलाओं में थोड़ा कम बने होते हैं तो फ्रंट लाइन आता है, तो बहुत ज्यादा जो है महिलाएं घबरा जाती हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको ये चीज देखना है, ये चीज समझना है कि आपको कितने दिनों पे आपने उसका टेस्ट किया है और कितने दिनों पे नहीं किया है। जब आप जो है प्रेगनेंसी, जब पीरियड मिस होते हैं उसके तुरंत बाद टेस्ट कर लोगे तो हल्की लाइन आएगी, और थोड़े दिन के बाद यानी 4 से 5 दिन के बाद, 4 दिन के बाद टेस्ट करोगे तो गाढ़ी लाइन आपको आ जाएगी। अब बात करते हैं कि फ्रेंड्स वो लक्षण कौन से हैं जो कि आपको पीरियड में तो नहीं दिखाई देते हैं, प्रेगनेंसी में दिखाई देते हैं। तो वो लक्षण है आपको मॉर्निंग सिकनेस और इवनिंग सिकनेस। देखो फ्रेंड्स, मॉर्निंग सिकनेस आपको होने लगती है जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो, जब आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होने लगती है। तो आपको जब सुबह सुबह उठते हो और जब आप ब्रश वगैरह करते हो तो यहाँ पे आपको मॉर्निंग सिकनेस होने लगेगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई चीज मुझे बहुत ज्यादा जो है महक रहा है, गंध दे रहा है, स्मेल की टेंडरनेस आपको बढ़ जाएगी।
सुबह सुबह ही आपको या फिर शाम को आपको सूंघने की क्षमता बढ़ जाएगी, जो कि पीरियड में बिल्कुल भी नहीं ऐसा होता है। पीरियड में ये चीज नहीं होता है। पीएमएस की समस्या हो, हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो, ये समस्या आपको नहीं दिखाई देती है। आपको सूंघने की क्षमता और आपको मॉर्निंग सिकनेस, इवनिंग सिकनेस नहीं होती है। मॉर्निंग सिकनेस का मतलब है कि जब सुबह सुबह आप उठोगे तो उसमें आपको कभी कभी उल्टियां भी हो जाएगी, कभी कभी मुंह में खट्टे पानी, जब ब्रश वगैरह करोगे तो उस समय मुंह में खट्टे खट्टे पानी भरने लगेंगे। ऐसा महसूस होगा कि अब जैसे कि उल्टी हो जाएगी, लेकिन उल्टी नहीं होती है, यानी कि जी मचलने लगता है। और शाम को भी ये चीज आपको महसूस होने लगता है, क्योंकि सुबह में एचसीजी हार्मोन का जो लेवल होता है बिल्कुल पिक पे होता है, और जो है शाम आते आते ये थोड़ा सा पिक पे हो जो है आ जाता है। तो इसलिए ये चीज आपको दिखाई देने लगता है, मॉर्निंग सिकनेस और जो है इवनिंग सिकनेस। अगर आपको पीरियड मिस होने से पहले अगर आपको सूंघने की टेंडेंस बढ़ गई है, या फिर मॉर्निंग सिकनेस और इवनिंग सिकनेस हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं गर्भधारण हो चुका है, क्योंकि मॉर्निंग सिकनेस और इवनिंग सिकनेस प्रेगनेंसी के खास लक्षणों में से एक होते हैं। और फ्रेंड्स, आपको स्मेल की टेंडेंस, जैसे कि प्याज की महक, लहसुन की महक, रोटी की, कितनी लोगों को तो चावल की महक भी पसंद नहीं आती है, यानी कि उसकी जो इम्यूनिटी वीक हुई है उसकी वजह से उसकी जो सूंघने की क्षमता है वो काफी बढ़ जाती है। और ये सारा चीज आपको पीरियड में नहीं होता है। इसके बाद फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि जब आपका जो प्रेगनेंसी हो जाती है तो आप किस तरह से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मुझे प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो इसको तीन तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। पहला, पीरियड मिस होने से पहले आप अपने बॉडी को, जब इम्प्लांटेशन होता है, जब आपका फर्टिलाइजेशन होता है, तो उस समय आप इस चीज को देख के समझ सकते हो। सबसे पहला तो आप लक्षण देखो। अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, इवनिंग सिकनेस हो रही है, सूंघने की क्षमता बढ़ गई है, चक्कर आ रहे हैं, उल्टियां हो रही हैं, आपके यूरिन में चेंजेज आ रहे हैं, आपके पैरों में, अंगों में दर्द हो रहा है, यानी कि पैर हो गया, हाथ हो गया, सर हो गया, ये सारा चीज हो रहा है, या फिर आपको उस समय जो इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन के समय अगर आपको थोड़ी सी भी फीवर जैसा फील हो रहा है, क्योंकि जब इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चलती है तो उस समय आपकी बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाती है, तो समझना है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। ओके, अगर आप पीरियड मिस होने से पहले आपकी बॉडी में कुछ नहीं दिखाई दे रही है और आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे इस मंथ मैंने ट्राई किया है गर्भधारण करने के लिए, मुझे गर्भवती मैं हो चुकी हूँ, तो मुझे कैसे चेक करना है। तो आप एक काम करना है फ्रेंड्स आपको, कि जब आपकी बॉडी में इम्प्लांटेशन होने लगता है, यानी कि आपके अगर प्रेग्नेंट जो पीरियड की साइकिल है 28 दिन और 30 दिन की है, तो 20वें 25वें दिन के बाद आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, 22वें दिन के बाद। तो आप क्या करें, पीरियड आने के 2 से 3 दिन पहले लैब में जाके एक बीटा एचसीजी का टेस्ट करा सकते हो, जो कि ब्लड टेस्ट होता है। ये टेस्ट आपको जब कराओगे तो ये बता देगा कि आपके बॉडी में एचसीजी हार्मोन कितने बने हैं और उसका लेवल कितना है, और प्रेगनेंसी के लिए कितना लेवल इसका चाहिए। तो वहां पे डॉक्टर आपको बता देगा कि प्रेगनेंसी है या फिर नहीं है। तो आप इस तरह से भी एक चेकअप करा सकते हो पीरियड मिस होने से पहले, अगर आपको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है जानने की और समझने की। तो बीटा एचसीजी का आप टेस्ट करा सकते हो। ये टेस्ट बिल्कुल ही आसानी से आपका जो ब्लड है उसको निकाल के और डॉक्टर जो है लैब में कर देता है। तीसरा, जब आपका पीरियड मिस हो जाता है तो आप थोड़ा सा वेट करो, आपको वेट करना पड़ेगा। तो जब पीरियड मिस हो जाते हैं तो उसके कम से कम 3 से 4 दिन के बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट करो। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हो तो जो आप प्रेगनेंसी किट लेकर आ रहे हो कोई भी उसमें डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए और डेट फेल नहीं होना चाहिए। और मैंने इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप चेक करिएगा। और उस प्रेगनेंसी टेस्ट में अपना यूरिन डालो और 2 मिनट के अंदर अगर आपको हल्की लाइन भी आ जाती है तो इसका मतलब है आपको प्रेगनेंसी है। अगर आधे 1 घंटे के बाद हल्की लाइन आती है तो इसका मतलब है प्रेगनेंसी नहीं है। 2 मिनट के बाद लाइन आती है तो प्रेगनेंसी है, वरना प्रेगनेंसी नहीं है। हल्की लाइन भी आती है तो माना जाएगा कि प्रेगनेंसी है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपके सारे सवालों का मैंने जवाब बहुत अच्छे से देने की और आपको समझाने की कोशिश की है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।